यूं जोड़े तो क्या कर लिया? उपासना कर ली। माँ जिनवाणी को देखा, हाथ जोड़ लिए तो क्या कर लिया मैंने? उपासना कर ली। शिखर को देखा, हाथ जोड़ लिए तो क्या कर ली? उपासना कर ली। गुरुजन दिखे, गाड़ी में थे, ड्राइविंग कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, गुरुजन दिखे, आपने हाथ जोड़ लिए, क्या कर लिया? उपासना कर ली। ठीक है ना? तो हाथ जोड़ लिए तो क्या हो गया? हाथ को जोड़ना उपासना करना है। ठीक है ना? किसी की थाली में भोजन डालना आसान है क्या? किसी की थाली में भोजन डालना, किसी को भोजन खिलाना बहुत आसान है, पर भगवान की पूजा करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए है। इस थाली की द्रव्य को उस थाली में रखने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए है। संध्याकालीन सत्र में, रात्रि में ना तो भोजन कराते हैं ना करते हैं, लेकिन यहाँ भाव पूजा चल रही है। तो आइए, 2 पाप हो गए, 2 सुना हो गए, चलिए 2 आवश्यक हो गए। थर्ड, भोजन करते हो ना तो कैसे किस पे पकता है? अग्नि पर। तो चूल्हा जलाओ। ऐसे या तो ऐसे आजकल क्या होने लगा है, लाइटर सिस्टम आ गया, ये सब भी चलता है, ऐसा भी चलता है और ऐसा भी चलता है। नहीं, वो नहीं है, वो मजा नहीं आता। समझ गए ना मुकेश जी? आजकल लाइटर सिस्टम भी आ गया, माचिस का सिस्टम भी है। तो चलो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, माचिस का है तो चलो। चूल्हा जलाना, क्या लिखा तुम्हारी पुस्तक में? अरे मैंने कहा ये मुद्रा बनाओ, क्या लिखा तुम्हारी पुस्तक में? क्या लिखा था? देखो, विश्वनाथ जी, अजित विश्वनाथ जी का बैल, अजितनाथ जी का हाथी, सोमनाथ जी का घोड़ा, अभिनंदननाथ जी का बंदर, सुमतिनाथ का चकोरा, परम प्रभु का श्वेतकमल, सुपार्श्वनाथ जी का चंद्र प्रभु का। कहाँ देख रहे हो? अरे देखो तो सही, ये कवर, ये लेफ्ट, मतलब ये ऊपर का कवर, ये बैक कवर। हमने आपको मुद्रा बनाने का क्या कहा? ये कवर फ्रंट, ये बैक, ये पुस्तक ओपन की और यहाँ पर ये लाइन बनी थी, इसके ऊपर देखो ना 4 फिंगर, इसकी 4, इसकी 8 फिंगर, तीनों के 3 पोर हैं। ठीक है ना? अब क्या कर रहे हैं, इसी को हम मल्टी कलर में वो बना रहे हैं, स्वादे कर रहे हैं ना। तो अपन ने देखो ये हाथ जोड़े थे, ऐसे देख रहे थे, तो यहाँ पर देखा तो छोटे फिंगर पर विश्वनाथ जी का, यहाँ देखा बैल, यहाँ देखा अजितनाथ जी का, यहाँ देखा हाथी, यहाँ देखा सोमनाथ जी का, यहाँ देखा घोड़ा, फिर यहाँ अभिनंदननाथ जी का, इसके जस्ट सामने यहाँ देखा बंदर। मतलब अपन को जब कोई चीज पर क्रिया कर रहे तो उसमें कुछ दिखना चाहिए। ठीक है ना? अर्थात क्रिया यूं ही नहीं चलनी चाहिए, और वहां पर अभिनंदननाथ जी को नमस्कार भी होना चाहिए। अर्थात अपन क्या करते हैं, यूं, और फिर आप हमेशा इस पर देखना सीख जाओगे। ठीक है? तो चलिए 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए ना, अभी तो 3 पाप हो गए। अब 4th नंबर में क्या? पानी पीते हो? अरे कहाँ पानी पीते हो, तो ना बिस्लरी का आता है, तो आयरन का तुम कहाँ भरते हो? फ्रिज में से हम तो बॉटल निकाल लेते हैं, सफाई थोड़ी ना तुम करते हो। वो तो सफाई
दूसरा होता है प्राणी संयम। दो प्रकार के संयम है, एक तो होता है वाणी संयम और एक होता है प्राणी संयम। आप कौन सा संयम रखेंगे? वाणी संयम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वाणी संयम इसलिए रखेंगे कि हमारे वचनों के माध्यम से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो, इसलिए क्या रखा अपन ने? संयम रखा। कितने घंटे का रखा? लेते हो 1 घंटे का। अरे भैया, संस्कार की यात्रा है, रात्रि में सोते हो तो किससे बोलते हो? बताओ तो सही। 6 घंटे सोते हो और 1 घंटे का मोल लेते हो। ये कौन सी बड़ी बात है परमपद वालों? ये अच्छी बात तो नहीं है। कम से कम सोने से पहले नियम तो ले लेना था कि जब तक सो कर के ना उठे तब तक का मेरा हो, तब तक का मेरा है ना। और यदि रात्रि में सोने में बोल भी जाओ और आपको विदित हो जाए तो सुबह आके प्रायश्चित ले लेना। और प्रायश्चित में कुछ नहीं करना, हम आज परमानेंट बता देंगे उपाय। समझ गए? परमानेंट उपाय है कि आप एक नमोकार मंत्र की माला कर लेना। यदि कदाचित ऐसा हुआ तो वैसे ऐसा होगा। तो आप अच्छा बताओ, आप नहाने स्नान करने जाते हो, जल से स्नान करते हो, तो वॉशरूम में किससे बात करते हो? बात किससे करते हो? किसी से नहीं करते ना। मौन हो सकता था कि नहीं? अर्थात कहने के लिए कुछ स्थान ऐसे जब संस्कार यात्रा की बात चली है आनंद की, तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मौन ही रहना पड़ता है। आपके लिए कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तब के लिए आप बोल लेना, उसको प्रायश्चित हो जाएगा। छूट क्यों लेते हो? लेकिन कोई भी जब वॉशरूम में एंट्री करते 1 घंटा लगा देते, 2 घंटा लगा देते, 30 मिनट लगा देते, 45 मिनट लगा देते, लेकिन कोई भी मौन नहीं लेता। नहीं लेता ना? मतलब किससे बात करते हो? क्या ट्रस्ट करें तुमसे? अर्थात आप स्वयं सोचिए, आप अपनी लाइफ में अच्छे से अपने आप को मैनेज करें। आप अच्छे मैनेजमेंट सीख जाए तो मैं आज गारंटी से कह सकती हूँ, आप श्रावक और श्राविका की लाइफ में आप 10 घंटे आप मौन रह सकते हैं। आप रहते हैं, आपको पता नहीं है। आप अपने आप को एक बार देखना प्रारंभ करें। अभी तक मात्र हमारी आंखें दूसरों को देख रही है, दूसरे के विषय में सुन रही है और दूसरे के विषय में सोच रही है। कभी भी ये आंखें, कभी भी ये मन ना तो स्वयं को देखता है, ना स्वयं के बारे में सोचता है। अनंत जी समझ गए? अर्थात कहने के लिए एक बार अपनी ओर तो करो। ये टॉर्च दूसरों के लिए कब तक दिखाओगे? टॉर्च से मात्र नीचे ही दिखता है कि दूसरों को देखने के लिए कभी क्या आपकी शर्ट के बटन नहीं दिख सकते? एक बार करके तो देखो। तो संयम रखना कौन कह रहा है? आवश्यक कह रहा है। संयम इसलिए रखना कि आपने देखो जब इतने सारे जीव थे, बहुत सारे जीव थे, उनको कष्ट पहुंचाया था। देखो सबने पहुंचाया। मैं गारंटी से कह रही, यहाँ पर जितने भी जीव बैठे हुए हैं, गीजर का पानी सर्दी में सबने यूज किया। गीजर का पानी सबने यूज किया। यदि आपको उसे गीजर वाले उतने ही पावर में रख दिया जाए तो आपकी इस देह का क्या होगा? विचार करो एक बार। अनजने पानी को आपने बॉयल कर दिया, गीजर में गर्म कर दिया, कितना कष्ट हुआ, कितने जीवों को सताया।
समझ गए? इस संस्कार की यात्रा है। यहाँ पर पानी की बात जब चल रही है तो यहाँ पर संयम रखने की बात भी चल रही है। तो चलो भरो पानी और रखो संयम। कितने घंटे का लेते हो देखते हैं हम भी तुम्हें, हम भी देखते हैं तुम्हारी कितनी ताकत है कि तुम संयम ले सकते हो। हाँ ले लेना, घर में कोई विशेष परिस्थिति बन जाए छूट नहीं लेना, बोल लेना। क्या साधु का हमेशा रात्रि में मौन होता है ना। विशेष परिस्थिति, कोई बीमार हो गया, कोई गिर गया कोई चीज, तो वहां पर वो मौन खोलते ही नहीं। समाधि होने लगे तो खोलते ही नहीं। फिर वो क्या कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, पर वो छूट तो नहीं देते। और आप क्या करते हो, बाहर की छूट। क्या आप कोई भी छोटा सा नियम लो, उस नियम में क्या कहते, बाहर की छूट। बाहर ही सामान रखना था, घर में छूट रखते तो चलता कोई नहीं देखता। क्या घर में रात्रि भोजन किया तो सिर्फ घर वालों ने देखा और केवली ने देखा। क्या मैं ऐसा हूँ केवल ज्ञानी जैसा तुम जानो, मैं ऐसा हूँ अंतर्यामी जैसा तुम मानो। हम क्या कहते, कौन देख रहा बाहर, बाहर बहुत सारे लोग देखते हैं, घर में तो सिर्फ 4 ही लोग देखते हैं और बाहर तो 4000 भी देखते हैं। इसलिए बाहर की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भरो पानी और धो पापों को। पानी भरना, पानी भरना, पापों को धोना, पापों को धोना, संयम रखना, संयम रखना। अब ध्यान रखना, जिसने बाल्टी और पानी वेस्ट किया तो सबका संयम रखना पड़ेगा। क्या जिसने 2 बाल्टी वेस्ट किया, भरा है ना बाल्टी में, ना लॉस करके भरा होगा, है ना, किसी न किसी तरीके से तो भरा होगा ना। तो उतना संयम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 पाप हो गए ना, 4 सुना हो गए, 4 आवश्यक हो गए, ठीक है। 5th नंबर का क्या है, अब गंदे में बैठोगे कि सफाई, गंदगी किसी को नहीं बचा। अरे वो किसको बुलाते, दाई को, है ना, बाई दाई सारी बहुत सारी आती है ना, आई भी आती है ना। आई को बुलाओ ना, झाड़ू लगा दे, वो झाड़ू वाली को बुलाओ ना, सफाई अच्छी कर दे। करवा तो तुम भी रहे हो ना, तो लगाओ ना झाड़ू, झाड़ू लगाना। अरे ऐसे लगती है, झाड़ू लगाओ कैसे लगती, ऐसे में तो चींटी मर जाएगी। तुमने ना गाय को देखा है और वो बाई को देखा, वो ऐसे लगाती तो तुम भी ऐसे लगाने लगे। क्या वो तो चींटी को भी मारे, तुम अच्छे से लगाती। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। तो स्टाफ लगाएगा तो विवेक से लगाएगा, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, पापों को धोना, पापों को धोना, कपड़े को करना, कपड़े को करना। अब कैसे हो तो भगवान बन के देखो ना थोड़ी सी देर, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, पापों को धोना, पापों को धोना, कपड़े को करना, कपड़े को करना। 5 सुना हो गए, 5 आवश्यक हो गए, भूलेंगे तो नहीं, पक्का, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी थोड़ी देर से। अब मानो कि आपका झाड़ू लगाते हैं, एक श्रावक झाड़ू लगाता वो बाहर में लगाते हैं, और साधु क्या करते हैं, अंदर में झाड़ू लगाते हैं। किस चीज की, अपने वो कमी देखते रहते हैं, अपने वो पाप देखते रहते हैं। आप क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, है ना। तो देखो तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे झाड़ू लगाते। चलिए छठवां पाप बता दो, ये क्या है, ये क्या
बाकी झाड़ू एक हाथ से लगते हैं सारे काम, लेकिन पैसा किसने से होगा? पैसा कमाना, पैसा कमाना, पता नहीं कितने अच्छे से कमाएगा। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पापों को धोना, पापों को धोना, दान करना, दान करना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पापों को धोना, पापों को धोना, दान करना, दान करना। यदि आपको याद हो गए हो तो सुना दो, फिर हम आगे बोले कुछ। हाँ बोलो बेटा सब एक साथ, जल्दी बोलो ना। बहुत अच्छा, आप सभी ने आज संस्कार की यात्रा में सत आवश्यक का महत्व जाना, जिसके जीवन में श्रावक जीवन में सत आवश्यक नहीं होते, वो श्रावक जीवन किस काम का। और ये 5 सोना श्रावक जन्म होते हैं पाप, और ये पाप श्रावक जीवन में लगते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए श्रावक को सदावश्यक का पालन करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए लोग कितना भी कहें, ना तो हम भोजन बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बेड लगी हुई है, हमारे यहाँ पर वायु लगी हुई है, लेकिन निमित्त तो आप ही हो, उद्देश्य तो आपका ही है। इसलिए पाप तो आपको ही लगेगा। उस पाप से बचने के लिए श्रावक को सदावश्यक का पालन करना बहुत अनिवार्य है। अब कोई भी चीज ले लो, चाहे संयम की बात कर लो, चाहे झाड़ू की, सबसे ज्यादा लेकिन एक बहुत अच्छी बात बतला रही हूँ, झाड़ू लगाना। अपन किसी को भी बोले सफाई कर दो, लेकिन उसे ये भी तो बोलते हैं कि भैया सफाई ना देख के करना, चीटी होगी, जीव होगी, उन्हें बचा लेना। मैं क्या करती हूँ पता है, कोई मेरे सामने सफाई करता तो मैं उससे, कोई कहता है सफाई करने वाला आशीर्वाद तो बरकत हो जाए। इस सच में तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में धन की बरकत हो, तो हम भी उसे कहते हैं हम सच में बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। कोई चाहता है कि अच्छी बरकत हो, हम बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, एक बात माननी पड़ेगी। और झाड़ू लगाने वाले कहते ठीक है बताओ, तो हम भी उससे कहते देखो तुम्हारा काम झाड़ू लगाना और पोछा करने का है, और बर्तन साफ करने का काम है ना, तो ना देख के झाड़ू लगाना। यदि चीटी हो ना तो
तो उसे मारना नहीं, तुम बचा लेना। जितनी तुम चींटी बचाओगे उतने लाख रुपए तो मिलेंगे, इतना पुण्य बढ़ेगा। और यदि तुमने चींटी मारी तो तुम्हारे लिए दरिद्रता आएगी। हम क्या करें, व्यक्ति से काम तो कराए, पर उसके माइंड में ये वर्ड है कि तुम यदि अच्छे से चींटी बचाओगे और जीवों को बचाओगे, इतनी ज्यादा तुम्हें संपन्नता आएगी, इतनी ज्यादा तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। आनंद यात्रा का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई पाप न रहे, तुम्हारे जीवन में कोई दुर्गुण न रहे, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अर्थात जितने भी सफाई वाले सफाई करते ना, उनको बोल देना तुम के अच्छे से करना, चींटी को बचाना। तो हमारे यहाँ एक कमरे में भैया सफाई करते थे, वो हमेशा एक काम करता था, देख लेता था कि चींटी है, ये चींटी बचाओ। और हुआ क्या, उसने 6 या 7 मंथ काम किया। अमित नाम था, बहुत अच्छा काम किया। आज गवर्नमेंट जॉब लग गई। क्या कह रही हूँ मैं, आज उस बालक की गवर्नमेंट जॉब लग गई, पुलिस विभाग में है। क्यों? कई वर्षों काम किया, उसने क्या, आज गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी? क्योंकि उसने वो जीवों की रक्षा की। और उसके भाव देखिए, भावों का प्रभाव पड़ता है। वो बैठता था, जैन नहीं था, पर वो बैठता तो आहार देखता था, तो मालूम क्या कहता था, अरे ना माता जी को ना ऐसे ऐसे आहार कराना, ऐसे ऐसे प्रदान करना। जैन नहीं था। देखते देखते वो बता रहा है, बताइए, सब भावों का प्रभाव जो निस्वार्थ भाव से कार्य तो कर ही रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपको घर गृहस्थी तो संभालना ही है। वो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, लेकिन यदि विवेक पूर्वक कार्य करने लग जाए तो उसका पुण्य और ज्यादा बढ़ जाया करता है। तो वो झाड़ू में भी देख कर लगाई जाए तो क्या होगा, पुण्य, पाप से बच जाओगे। इसी तरह अब पैसा कमाते हैं तो पाप तो होते ही, झूठ बोलना ही पड़ता है। आप कितना भी सोचो, कोई भी बिजनेस हो, आपको झूठ ना बोलना पड़े, होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस उसमें हिंसा ना हो, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। टैक्स की चोरी ना हो, सही चीज ना हो, होता ही है, पर इन्हें रखना ही पड़ेगा। सही चीजें, पैसे कमाओगे तो पाप तो होगा ही। अब उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, मंदिर जी में शांति रहारा, अभिषेक, दान, धर्म, पुण्य क्यों करते हो? अपनी लाइफ में जो पुण्य किया है, पाप कमाया, उस पाप से बचने के लिए आचार्य भगवंतों के मत में यह सत आवश्यक का वर्णन किया गया है। तो सत आवश्यक का पालन करना चाहिए। ये तो बड़े धर्मात्मा दिखते हैं, उनके सामने क्या करें? तो देखिएगा, 2 चीजें ध्यान रखना। कोई कुछ भी कहे, तो तुम चिंता मत करना, तुम अपना कार्य हमेशा करते रहना। एक नीति और एक रीति को अपना लेना। क्या? यदि आप आगम की नीति और गुणों की रीति को अपनाओगे तो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। और वो नीति है क्या, बता दो? वो नीति है क्या, बता दो कि कल बताओगे? आज, अभी? तो चलो, वो नीति बताए क्या है? एक होता है मूर्ख, एक होता है मूर्ख और एक होता है महापुरुष। अब तुम अपने आप को क्या स्वीकार करते हो, मूर्ख की महापुरुष? एक होता है संत, एक होता है संत और एक होता है श्रावक।
संत महापुरुष हो सकते हैं और श्रावक भी महापुरुष हो सकते हैं, पर कौन? इस बात को मैं लेकर के 4 पंक्तियों के माध्यम से यदि अच्छी लगे तो अपनी मेमोरी में, अपने मानस पटल में, अपने अंदर में ग्रहण कर लेना, और यदि बुरी लगे तो यही छोड़ जाना। संत शिरोमणि कौन थे? अजय भवन। किसे कहते हैं संत शिरोमणि? संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि, और मूर्खों में श्रेष्ठ, मूर्खों में श्रेष्ठ, मूर्खों में मूर्ख शिरोमणि। ठीक है, तो चलिए इस बात को लेते हैं। मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कहते, सब कुछ सह लेना। बोलो ना, मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कहते, सब कुछ सह लेना। जब तक याद ना हो जाए बाजू वाले की पहचान, बोलिए मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कहते, सब कुछ सह लेना। मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कहते, सब कुछ सह लेना। ठीक है ना? यदि आपको बात बुरी लगी तो किसने कही? यदि आपको बुरी लगी, आपको हितकारी न लगी, अप्रिय लगी, तो वो किसने कही? वो कहे। उसे क्या कहना? सबको मत कहना, सह लेना, और उसी को मत बताना, अपने अंदर में छुपा लेना। ठीक है ना? हम आपको नीति बतला रहे हैं और नीति बतला रहे हैं। मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कहते, सब कुछ सह लेना। महापुरुष के वचन मनोहर, जग से कह देना। महापुरुष के वचन मनोहर, सब कुछ कह देना। सबसे नहीं, जग से। महापुरुष के वचन मनोहर, जग से कह देना। महापुरुष के वचन मनोहर, जग से कह देना। यदि बात बहुत अच्छी लगी है तो समझ के चलिए कि किसी महापुरुष ने कही है, और यदि बात बुरी लगी है, अप्रिय है, अहितकारी है, अनुपसेव्य है, तो किसी मूर्ख ने कही, उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छी बात है तो अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम और आप ऐसे हैं, अच्छी बात होती है तो रख लेते हैं, और बुरी बात होती है तो सबको बता देते हैं। इसीलिए हमारा और आपका कल्याण नहीं हो पाता, इसीलिए हमारा और आपका सम्यक दर्शन छूट जाता है। ठीक है ना? आगे कह रहे, थर्ड पंक्ति बस समझने की है। यही नीति है, यही नीति है, यही रीति है, सुन प्रीतिम करे हो। यही नीति है, यही रीति है, सुन प्रीतिम करे हो। मेरा अंतिम धर्म समाधि तेरे दर पर हो। यही नीति है, यही रीति है, सुन प्रीतिम करे हो। मेरा अंतिम धर्म समाधि तेरे दर पर हो। हाँ, इसी पुस्तक में है भैया जी, यही नीति है और यही रीति है। इसको जो अपनाएगा उस सभी का प्रिय हो जाएगा। हम बहुत बुरे हैं, हमसे कोई स्नेह नहीं करता, हमें घर के लोग चाहते नहीं है, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, हम सामने आते हैं और लोग आंखें बंद कर लेते हैं। क्या? तो क्यों? जिन लोगों
जीवन को बदलो, अपनी जीवन शैली बदलो। सासू माँ की शिकायत बाहर नहीं, बहू रानी की शिकायत बाहर नहीं, जिंदगी की, अपनी पड़ोसी की, अपनी माँ की, अपने पति की, किसी की कोई शिकायत नहीं। अपने आप को बदलो, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तो ये रीति अपनाओ और ये नीति अपनाओ, अच्छी बात सबको बताएंगे और घर की बुरी बात किसी को नहीं बताएंगे, समाज की बुरी बात किसी को नहीं बताएंगे। अपनी बुराइयों को गुरुजन के समक्ष प्रकट करेंगे और अपना क्या होगा, कल्याण होगा। तो ये आज की संस्कार यात्रा। तो आओ, अभी तक आपने किसी की बुराई करी है ना, किसी की बुरी चीज को प्रकट किया हो और जो प्रकट करना था वो छुपा के रखा, तो उससे जो पाप का बंध हुआ उस पाप से मुक्त होने का उपाय है प्रतिक्रमण। तो अभी तक की लाइफ में अपने अष्टांगिका महापर्व के द्वितीय दिवस पर हम और आप पवित्र मन से प्रतिक्रमण कर लें, ताकि अभी तक के लाइफ के संपूर्ण पापों का क्षय हो जाए और आगे से ध्यान रखेंगे कि कौन सी नीति और कौन सी रीति अपनाएं। तो आइए अब मुद्रा बनाइए। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। देखो मुझे चेहरे देखना चाहिए, जिसकी बुराई की थी उसका क्षमा करना चाहिए, है ना, और उनसे मांगे वो भी तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, ऐसे चेहरे देखने चाहिए। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान, दोनों माता जी को वंदना।